हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस। जो शियर स्ट्रेस होता है, कर्तन प्रतिबल होता है, उसके साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो अगर क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं कि आपका मतलब क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उस समय क्या किया जाता है, जो शियर स्ट्रेस होता है उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसे हम निगेटिव जनरली ले लेते हैं। लेकिन कैसे होता है ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, ये सब क्या काट रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस समय रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, आइए हम आज सीखेंगे शियर स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशन। शियर स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है, जनरली हम दोस्तों जानते हैं कि क्लॉकवाइज जो आपका रोटेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस पॉजिटिव लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन होता है शियर स्ट्रेस वहाँ पे निगेटिव लेते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, हम यहाँ पे बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं दोस्तों, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? 3D ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसे है। ठीक, ऐसे है। ये जो हमने चाकू का ये वाला पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। क्या है? हमारा वाई एक्सिस है, जो आप देख रहे हैं यहाँ वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इधर यहाँ से ऐसे कर दूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे जो होगा आपका क्या होगा बाबू, जेड एक्सिस होगा। क्या होगा दोस्त? जेड एक्सिस होगा। ठीक है, अच्छा। अब इसका ये जो पॉइंट होगा, ये जो नाइफ का ये पॉइंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा यहाँ पे क्या, एच। ये पॉइंट कौन सा होगा? एच होगा। ठीक, आप देखिए यहाँ से कि जो ये वाला फेस है, यानी ये वाला फेस और ये वाला फेस और नीचे वाला फेस, इस पॉइंट जो एच है उससे क्या कर रहे हैं, उसके टच में है। क्या है बाबू? उसके टच में है। लेकिन ये सामने वाला जो फेस है ये, और ये ऊपर वाला जो फेस है ना, और ये वाला जो फेस है वो इस वाले एच के क्या है, टच में नहीं है। एच के टच में नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको, अगर फेस यहाँ पे ये बताया गया, अगर फेस इस एच के टच में होगा, ये एच है, ठीक है, इस एच के टच में जो फेस होगा वो निगेटिव होगा, और इस जो आपका एच है, जो आपका ये है, इससे जो दूर फेस होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो इससे टच में देखो आपका ये वाला होगा, है ना, इसी के टच में यहाँ से ये वाला भी होगा, है ना, इसके टच में नीचे वाला भी होगा, ये वाला फेस, है ना। इसका मतलब ये जो फेस बनेंगे वो क्या बनेंगे दोस्त, निगेटिव बनेंगे। और इससे दूर ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस और ये वाला फेस, ये क्या होंगे आपके, पॉजिटिव बनेंगे। वही चीज़ देखो यहाँ मैंने लिखा है, जैसे ए डी सी बी, ये एस से दूर है, ये इसलिए ए एस से दूर है, इसलिए देखो आपका यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो बी सी जी एफ, ये वाला फेस जो है, ठीक, ये भी आपका इस एस से दूर है, इसलिए इसको भी देखो हमने पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, ऐसे ए बी ई एफ, यानी ऊपर वाला जो फेस है ये वाला, ये भी एस से दूर है, इसलिए इसको भी मैंने पॉजिटिव लिखा। 3 फेस आपके क्या है, पॉजिटिव हैं, और 3 फेस आपके देखो निगेटिव बनने वाले हैं। कौन कौन फेस आपको देखो, ए डी एच ई, ए डी एच ई, यानी ये वाला फेस, ए डी ई एच बोल सकते हो। एच के देखो ना संपर्क में, इसलिए ये भी निगेटिव होगा। फिर यहाँ देखो डी सी जी एच, ये भी फेस होगा आपका इसके संपर्क में, और यहाँ पे देखो फेस ई एफ जी एच, ये फेस आप देखो आपका निगेटिव फेस होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब दोस्त हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, अगर क्या, अगर फेस पे इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे कोई शियर फोर्स लगा हुआ, मान लो टाउ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई शियर फोर्स क्या ऊपरी फेस पे क्या लगा हुआ है, ऐसे ऊपरी फेस पे इस डायरेक्शन पे इधर की तरफ लगा, और यहाँ पे अगर फिक्स है, ठीक, ये आपकी जो इसकी जो लेयर होगी वो शियर ऑफ होने का प्रयास करेगी, शियर होने का ऑफ होने का प्रयास करेगी, शियर फोर्स अगर लगेगा या शियर स्ट्रेस लगेगा तो इधर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने आप शियर स्ट्रेस आपका ये हो जाएगा। ठीक, होगा नहीं होगा। अब अगर देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये भी टाउ होगा, उसी वैल्यू बराबर होगा ना। अब देखो, आप देखो टाउ ये वाला और ये वाला टाउ, इनके बीच में कुछ दूरी है, इनके बीच में दूरी है, तो हमने पढ़ा है कि दो फोर्स जो होते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं कि उनके बीच में गैप यानी एक दूसरे के समांतर लगे हों तो उस कपल बनाते हैं, और उनके मतलब क्या बोलते हैं, दिशाएं विपरीत हों, उनके परिमाण बराबर हो तो क्या बनाते हैं बाबू, कपल बनाते हैं। तो यहाँ पे कपल काम करने लगेगा, जो इसको ऐसे रोटेट कराने का क्या करेगा, ऐसे रोटेट कराने का प्रयास करेगा, ऐसे रोटेट कराने का क्या करेगा, प्रयास करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब चूंकि इसको हमें बैलेंस रखना है, चूंकि इसको हमें बैलेंस रखना है, इसलिए क्या होगा, इसके आपका ऐसे और इस फेस पे ऐसे आपका एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, जो इसी के कपल के बराबर होगा। जैसे आपका इधर भी टाउ हो जाएगा, ऐसे आपका इधर भी टाउ हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये 3D में दर्शाया जाएगा, ऐसा किस में दिखाया जाएगा, 3D में दिखाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम 2D में दिखाएंगे तो आप देखो ये इधर था, ये आपको इधर दर्शा दिया जाएगा और ये आपको इधर दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखा जाए कि इस चूंकि आपका एक क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, इसलिए आपको ये ऐसे इधर और ऐसे इधर दर्शा दिया जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू जो होंगी टाउ ही होंगी। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी बाबू समझ में आ रही है, बोलिए, हाँ, बात मेरी समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, ऐसे हम अगर इस पे बात करें, अगर हम इस पे बात करें तो आप देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें इस डायरेक्शन में देखो हमने क्या किया, एक शियर लगाया। ठीक, तो ये जब इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, शियर आपका नहीं प्रेस कर, तो ये नीचे से का इधर की तरफ लगेगा, ये आपका देखो इधर लग गया। ठीक, अब ये इसको इधर की तरफ ऐसे घुमाने का प्रयास करेगी। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो कपल बनाएगा, इसी के मतलब क्या बोलते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इधर से ऐसे, ठीक, और ऐसे स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, टाउ ही होगी। जिसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त, टाउ होगी। इसी को जब हम 2D में दर्शाएंगे, इसी को जो हम 2D में दर्शाएंगे, तो ये इधर दर्शाया जाएगा ऐसे, और ये ऐसे दर्शाया जाएगा। अब ये चूंकि ऐसे घुमा रहा है, इसलिए ये ऐसे और इधर से ऐसे शियर स्ट्रेस को दिखाया जाएगा, शियर स्ट्रेस को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो शियर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक, उसको हम पॉजिटिव शियर स्ट्रेस बोलेंगे। क्या करेंगे बाबू, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस मानेंगे। ठीक, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस मानेंगे। और इस तरह का जो आपको मतलब शियर स्ट्रेस मिलेगा, इस वाले देख रहे हो आप, इसे हम बोलेंगे निगेटिव शियर स्ट्रेस, निगेटिव शियर स्ट्रेस। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही हो आपकी, हाँ। अच्छा, अगर हम एक बात देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसके लिए स्ट्रेस टेंसर खींचें, क्या स्ट्रेस टेंसर बताएं कि स्ट्रेस टेंसर इसका क्या होगा, तो हम जानते हैं इसके लिए स्ट्रेस टेंसर अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं प्योर शियरिंग है। क्या बाबू, प्योर शियरिंग है, नॉर्मल स्ट्रेस है नहीं, डायगोनल में नॉर्मल स्ट्रेस दर्शाया जाता है, इसको इसका आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है आपका, यहाँ भी टाउ और यहाँ भी टाउ, तो आपका यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर इसका बन जाएगा, स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे इसके लिए अगर स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हो, देखो इस पर नॉर्मल स्ट्रेस है नहीं, यानी ये भी प्योर शियर कंडीशन है। क्या है, ये भी प्योर शियर कंडीशन है ना, तो इसलिए आपका यहाँ भी 0 और यहाँ भी डायगोनल 0 हो गया।
लेकिन आपका क्या है नेगेटिव सीयर, इसलिए यहाँ माइनस और यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेस टेंसर की आपका बन जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज़ और समझो, जो सिविल वाले होते हैं जब आरसीटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप जानते हो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जो सपोर्ट होते हैं उसके पास में 45 डिग्री पर या 135 डिग्री पर क्या होता है शियर स्ट्रेस लगता है, जिसके कारण बीम क्या होती है, फेलोर होती है। ठीक है, फेलोर होती है। अगर वो शियर स्ट्रेस पॉजिटिव शियर स्ट्रेस होता है तो आपका ये डायगोनल में क्या हो जाएगा, आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये डायगोनल में आपका ऐसे हो जाएगा, यानी ये इस पे तनाव बल लगने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी देखिएगा कभी भी आपके यहाँ घर बनता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, रॉड लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंसाइल में वीक होता है। हमने बताया था एक दिन, टेंसाइल में वीक होता है। क्यों वीक होता है टेंसाइल में? आप जानते हो नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस का मान क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी 0 डिग्री पे 0 डिग्री में ज़्यादा हो जाता है, सिग्मा यानी मैक्स आता है ना, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से फेलोर हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रॉड लगा देते हैं। रॉड लगाने से क्या होती है, स्टील की रॉड जो होती हैं उससे उसको बियर कर लेता है। और इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव आपका ऐसे लगता है, ऐसे क्या लगता है बाबू, कंप्रेसिव लगता है। जो आपका कंक्रीट होती है वो क्या होती है, आपका ब्रिटल मटेरियल होती है, वो उसको बियर कर लेती है। ठीक है, ऐसे आप इसमें अगर देखोगे तो इसमें जो डायगोनल बनेगा ये वाला डायगोनल बन रहा है। ठीक है, तो डायगोनल जब बन रहा है तो इसमें क्या होगा, आपका ऐसे ऐसे तनाव होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रॉड लगा देते हैं और इधर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे कंप्रेशन आपका लगने लगता है। ठीक, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 3D हमने दिखा रखा है, ये इसका 2D बनाया है, ये इसका 2D बनाया है। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो अभी हम दिखाते हैं आपको। मतलब जो साइन ऑफ जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, आपका फेस पे और डायरेक्शन पे भी निर्भर करता है, फेस पे और डायरेक्शन पे निर्भर करता है। तो इसको हम मिटाते हैं, यहीं हम बनाते हैं। ठीक, एक साड़ी बनाते हैं, फिर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक, अच्छा अगर हम साड़ी बनाए मान लो, ठीक है दोस्त, हम एक साड़ी बनाते हैं, ये इसमें हमने फेस लिखा, ठीक, इसमें हमने डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपका इसमें लिखते हैं साइन ऑफ शियर स्ट्रेस, साइन ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक, साइन ऑफ शियर स्ट्रेस। आइए अगर हम दोस्त क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वाले फेस को लेते हैं, इस वाले फेस को, ठीक, इस वाले फेस को क्या किया जाएगा, इससे चूंकि दूर है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये वाला फेस क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। अच्छा जो शियर स्ट्रेस लगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लगा हुआ ना, तो ऐसे जब लगा हुआ तो आपका डायरेक्शन भी क्या पॉजिटिव है, एक डायरेक्शन हो रहा है ना, पॉजिटिव है डायरेक्शन, इसलिए प्लस हो गया। अब देखो प्लस का अगर प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, फेस क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं, फेस क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। ठीक, जैसे मानो ऊपर वाला ही फेस लिया हमने, लेकिन जो शियर स्ट्रेस लगा उसकी डायरेक्शन हम निगेटिव ले गए। ठीक, तो प्लस का अगर माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये बात समझ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मान लीजिए हम फेस माइनस वाला ले लेते हैं, इसका फेस क्या लेते हैं, माइनस वाला। फेस माइनस वाला हमने पहले बता दिया कौन कौन है आपका, जो एच को टच करेगा वो फेस क्या होगा, निगेटिव होगा। जो एच से दूर होगा यानी इस वाले पॉइंट से दूर होगा, जो उसको मतलब क्या बोलते हैं टच नहीं करेगा, वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लीजिए हम फेस ये वाला ले लिए, ठीक है, और क्या है डायरेक्शन भी हमने क्या किया, वही वाला ले लिया, मतलब क्या बोलते हैं जैसे आपका ये इधर डायरेक्शन भी ले लिया हमने, इधर वाला फेस भी लिया, तो आपका दोनों माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस तब क्या होगा बाबू, आपका प्लस होगा, तब क्या होगा, प्लस होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है। ठीक, ऐसे मान लीजिए हमने फेस तो माइनस ले लिया, फेस हमने निगेटिव वाला लिया, मान लो ये वाला ले लिया,
निगेटिव वाले लिया, लेकिन डायरेक्शन हमने इधर वाले लिया, डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले लिया। तो जो आपका साइन ऑफ शियर स्ट्रेस होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे था माइनस होगा। क्या होगा बाबू? माइनस होगा। शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे, ये बात समझ में आई आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बाबू, अगर देखा जाए तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करता है। जो क्लॉकवाइज आपका जनरली क्या होता है, जो क्लॉकवाइज आपको शियर स्ट्रेस मतलब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन होता है, ठीक है, यानी मतलब ऐसे लगा हुआ हो, ऐसे, और फेस जो क्या होगा आपका वो एस से दूर हो और डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो, तो आपको क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखो फेस आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसलिए आपका वहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे नेगेटिव शियर स्ट्रेस हो गया। तो आपका साइन कन्वेंशन आपको समझ में शायद आया होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। बोलो, ये बात समझ में आई आपको? ठीक, चले। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस, है ना। शियर स्ट्रेस के लिए साइन का कन्वेंशन कैसे निर्धारित किया जाता है, ये हम बता क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, आपको पता है, हम बाई एक्सियल आपको पढ़ाएंगे आगे, है ना। बाई एक्सियल प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्लेन में बाई एक्सियल पढ़ाएंगे, जिसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेस आएगा। तो उसके साइन कन्वेंशन को अगर आप नहीं समझोगे तो वहाँ पे आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।